हैं सब मिला यहाँ 1300-1350 वोटर हैं। 1350 वोटर्स हैं। क्या आपके गांव में वार्ड है कि नहीं? नहीं, हमारे गांव में वार्ड नहीं है। इसको बांट दिया गया है, हमारे गांव को बर्बाद कर दिया गया है बांट कर। देखिएगा, आपके गांव में तो 1400 वोटर्स हैं, लेकिन आपके गांव को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर दूसरे गांव में वार्ड को शिफ्ट कर दिया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसको टोला बना दिया है, टोला का गांव बना दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एक वार्ड रहे, लेकिन इस गांव को नहस तहस कर दिया गया है। यहाँ के लोग जाएंगे उज्जैन है वोट डालने के लिए, कोई रास्ता विस्ता है नहीं, दिक्कत है। वहाँ के लोग आते थे इधर, आज उल्टा काम हो गया। हमारा खाद भी करके अच्छा, खाद भी करा रहे हैं। किसान परिवार से बिलोंग करते हैं? किसान परिवार से। अच्छा। कहने का हम लोग का मतलब ये है कि हमारे गांव में पहले वोट पड़ता था, हमारे गांव में सब कुछ था, और अब ऐसा कर दिया है कि कोई जंडिया में फेंक दिया, कोई बरौली में फेंक दिया, कोई नगर में फेंक दिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? स्कूल है, कॉलेज है, हमारे गांव में मिडिल स्कूल, अपर स्कूल और हाई कॉलेज भी है, पंचायत भवन, सब कुछ हमारे। लेकिन अब तो वार्ड भी मुश्किल है आपके गांव में। अभी हम लोग को मतलब 55 का एज हो गया, अभी तक हम दूसरे गांव में वोट डालने के लिए नहीं गए। तो जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, और आप देख रहे हैं परसुमीत लाइव न्यूज। और आप सभी को परसुमीत लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर ज़िले के लहराबाद, जो कि पीरो नगर परिषद के लहराबाद जो गांव में हम आए हुए हैं। और इस गांव को हम बता देना चाहते हैं कि इस गांव में लगभग 1300 से 1400 वोटर हैं। नगर निगम का जो चुनाव है, नगर परिषद का जो चुनाव है, लोग नॉमिनेशन करने के लिए लोग बहुत सारे मतदाता जो कि हैं प्रत्याशी जो हैं अपना नामांकन कराने के लिए लोग जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में इस गांव में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ गांव में लगभग 1300 से 1400 वोटर्स हैं। लेकिन इस गांव में अभी तक जो फिलहाल में जो नगर परिषद में ये बना हुआ है, अंदर आया है, इस गांव को 3 भागों में बांट दिया गया है, जो कि इस गांव में लगभग 2 वार्डों के बराबर ये गांव है। लेकिन इस गांव में अभी एक भी वार्ड जो है इसमें बनाया नहीं गया है। अगर इस गांव में अगर वार्ड बना दिया जाता तो अच्छा से विकास होता, और गांव के जो कि अगर बांट दिया गया है गांव को, तो अगर आधा वोट दूसरे गांव में कर दिया गया है, और इससे जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर वार्ड बनाकर इस यहाँ के जो वोटर्स हैं वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो आइए, हम यहाँ से बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, भैया लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहेंगे इसके बारे में, जो कि इनका जो गाँव को 3 भागों 4 भागों में बाँट कर और इससे छोटे छोटे गाँव में इनका वार्ड को भेज दिया गया है, समर्पित कर दिया गया है। क्या नाम है चाचा? सुदर्शन प्रजापति। कहाँ घर है आप लोग का? यहाँ लहराबाद से हैं? हाँ। अच्छा चाचा, आप ये बताइए, लहराबाद में कितने वोटर्स हैं सब मिला? यहाँ 1300-1350 वोटर हैं। 1350 वोटर्स हैं। क्या आपके गांव में वार्ड है कि नहीं? नहीं, हमारे गांव में वार्ड नहीं है। इसको बांट दिया गया है, हमारे गांव को बर्बाद कर दिया गया है बांट कर। तो ये बांट दिया कितने भागों में, मतलब कहाँ? 3 भागों में बांट दिया गया है। कहाँ कहाँ तक ये वार्ड फैला है? ये एक पश्चिम भाग है जो बरौली फैला दिया गया है, और दूसरी भाग है इसको उज्जैन डिहरा में डाल दिया गया है, में। और तीसरी भाग जो है उसको नबीनगर में डाल दिया गया है। क्या उज्जैन डिहरा का आपके गांव के बराबर वोट है कि इससे कम है या ज्यादा है? कम है, बहुत कम है। बहुत कम है? बहुत कम है। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? मुनीलाल। मुनीलाल नाम है। आप बताइएगा, आपके गांव में तो 1400 वोटर्स हैं, लेकिन आपके गांव को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर दूसरे गांव में वार्ड को शिफ्ट कर दिया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसको टोला बना दिया है, टोला का गांव बना दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एक वार्ड रहे। मतलब आपके तो लगभग 1400 से 1500 वोटर्स हैं आपके गांव में, तो आपका दो वार्ड यहाँ पर बनना चाहिए ना? गांव के 2 भाग बनना चाहिए, या टोला बना दिया है पूरा गांव बस्ती को। हम लोग का 1400 वोटर वाला टोला बन गया और 14 टोला वाला गांव बन गया। क्या चाचा, इस तरह से विकास होगा? आपके गांव को इस तरह से बांट दिया गया है? नहीं होगा। क्या कहेंगे चुनाव आयोग, जो कि नगर परिषद का जो चुनाव यहाँ पर हो रहा है, इनके मतलब प्रति क्या कहेंगे अपने गाँव के बारे में? गलत काम किया होगा। किस तरह से क्या होना चाहिए आपके गांव में? इसको एक बराबर से बांटना चाहिए। आपके गांव में वार्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, हमारे गांव में वार्ड होना चाहिए 2। क्या नाम है चाचा? यहाँ हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, लेकिन इस गांव को नहस तहस कर दिया गया है। यहाँ के लोग जाएंगे उज्जैन है वोट डालने के लिए, कोई रास्ता विस्ता है नहीं, दिक्कत है। वहाँ के लोग आते थे इधर, आज उल्टा काम हो गया। इसको 3 भाग में क्यों बांटा गया? वो गलत काम हुआ है। इसके प्रति आप लोग कभी कंप्लेन आवाज उठाए थे? हाँ, कंप्लेन उठा, दरखास्त दिए थे हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है? कोई सुनवाई नहीं हुआ है। देखिए, चाचा का कहना है ना कि ये लहराबाद गांव में हाई स्कूल भी है, एक कॉलेज भी है,
महात्मा गांधी कॉलेज, जो कि इतना बड़ा गांव में और इतना बड़ा कॉलेज भी है, लेकिन इस गांव को 3 और 4 भागों में बांट दिया गया है। तो फिर किस तरह से इस गांव का विकास होगा, किस तरह से नली गलियां और जो भी है, और दूसरे वार्ड अगर यहाँ 2 वार्ड बन जाएगा तो इस गाँव को अच्छे तरह से विकास भी हो सकता है, लोगों का कहना है। और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा? राजदेव सिंह। कहाँ से आ रहे हैं? जो लारे बताओ घर है। कहाँ से आ रहे हैं? हमारा खाद भी करके। अच्छा, खाद भी करा रहे हैं। किसान परिवार से बिलोंग करते हैं? किसान परिवार से। अच्छा। कहने का हम लोग का मतलब ये है कि हमारे गांव में पहले वोट पड़ता था, हमारे गांव में सब कुछ था, और अब ऐसा कर दिया है कि कोई जंडिया में फेंक दिया, कोई बरौली में फेंक दिया, कोई नगर में फेंक दिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 1 वार्ड तो 2 वार्ड को तो हम लोग को अब खुद सीट है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये ऐसे क्यों किया हम लोग के? ये हम लोग पूछना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे जो कि इसको मतलब जो बांटे हुए हैं इनको क्या कहेंगे? एसडीओ हम लोग जो भी हैं वो कहें, हम लोग कहना ये है कि हम लोग को यहीं पर दो, यहीं पर बांट होना चाहिए। यहीं पर वार्ड होना चाहिए, और यहीं पर हम लोग बुथ चाहिए। सुखरौली बरौली हम लोग जाने कोई लोड नहीं है। चाचा, आपके गांव में तो कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी है। मिलिट्री स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, सब सारा कुछ है, सारा कुछ यहाँ पहले वोट पड़ता था, मगर अब उसको पता नहीं क्या कर दिया, इधर से उधर कर दिया है। इतना बड़ा इतना सारा चीज होने हुए बावजूद भी आपके गांव को बांट दिया गया है, एक भी वार्ड नहीं बनाया गया। हमारा क्या लगे 55 उम्र हो गया। अच्छा 55। हाँ, मगर फिर भी क्या लगे हम लोग देखते आ रहे बचपन से कि यहीं पर मतलब कि वोट पड़ता था। और बरौली भी थी, बरौली और जैन भी आता था यहाँ पर वोट डालने के लिए। अब उसको का पता नहीं उल्टा कर दिया कि जैन जाना पड़ेगा। कौन जाएगा? घर का कोई लेडीज जाएगी? देखिए सही बात बोल रहे हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा मुंशी यादव नाम है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? घर कहाँ है आपका? यहीं पर मड़ई है हमारा। अच्छा, लहराबाद घर है आप लोग का? सबको बिल्डिंग दे दिया गया। हाँ। हमको कुछ भी नहीं मिला इस गांव में। कुछ भी नहीं मिला है? हाँ, बड़े बड़े लोग को तो अच्छा चाचा, आप ये बताइए, आपका जो गांव है, आपके गांव को तो गांव में एक भी वार्ड नहीं बनाया गया है। आपके गांव में 1400 वोटर्स हैं, वोटर्स की संख्या है, लेकिन आपके गांव में वार्ड नहीं बनाया गया। आपके गांव में 3-4 भागों में बांट दिया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? वार्ड नहीं बनाया गया। आपके गांव में आपको पता नहीं है? पता है तो आप लोग क्या पता है आपके गांव वार्ड के बारे में? वार्ड है आपके गांव में भी? वार्ड अभी कहाँ है? नहीं है ना? पहले थे ना? हाँ। क्या कहेंगे इसके लिए? ये खत्म करी हम। ठीक है सर। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम भिखारी सिंह है। कहाँ घर है आपका? यहीं पर है, लहराबाद। आपको पता है आपके गांव को 3-4 भागों में बांट दिया गया है, आपके गांव में वार्ड नहीं है? पता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में कहेंगे कि यदि एक वार्ड में जितना संख्या चाहिए, एक वार्ड में लगभग 700 से 800 वोटर्स होते हैं। यहाँ पर आपके गांव में लगभग 14 से 1500 है। एक वार्ड होना चाहिए, और इसके बाद यदि घटता है तो दूसरे से ऐड कर लीजिए। छोटा जो इतना बड़ा गांव है आपका? हाँ, जैसे बरौली है तो उसमें भी यदि 2 वार्ड होना चाहिए, और उसमें भी घट रहा है तो दूसरे टोली को जोड़ करके उसको ऐड कर दीजिए। लेकिन पूरे सीमा को 3-4 भाग में डिवाइड करना उचित नहीं है। धन्यवाद चाचा। क्या नाम है आपका? भिखारी सिंह। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इनके गांव को किस तरह से बांट दिया गया। इतना बड़ा गांव है, कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, और हॉस्पिटल का भी व्यवस्था है, और बहुत सारे जो व्यवस्था है यहाँ पर है, लेकिन इस गाँव को इस तरह से बांट दिया गया है, तो फिर इस इतने बड़े गाँव में विकास किस तरह से होगा? कहाँ आपका गाँव को बांट कर भेजा गया है? बांट कर नबीनगर में भेजा गया है। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात है कि वो जैन डियारा में भी भेजा गया है, बरौली में भेजा गया है, विखंडन कर दिया गया है यहाँ का। 3 गांव में आपका गांव को बांट दिया। हाँ, लहराबाद इतना बड़ा गांव होकर के यहाँ पर एक भी मैंने वार्ड नहीं दिया गया है। ये तो सरासर गलती है। सरासर गलती है ना? क्या कहेंगे चुनाव आयोग और भी जो भी लोग हैं? चुनाव इस पर कदम उठाए, और क्या करेंगे हम? कितना वार्ड होना चाहिए आपके गांव में? 2, कम से कम 2 होना चाहिए। अगर वार्ड आपके गांव में हो जाता तो विकास की गति जो है तेज हो जाती, बहुत ज़्यादा होती। ठीक है, धन्यवाद। और देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए चाचा, हम बोले हैं क्या कहेंगे मतलब वार्ड के बारे में? कितना वार्ड होना चाहिए? दो वार्ड होना चाहिए हमारे गांव में। हाँ, विकास होगा कि नहीं? अगर 2 वार्ड हो रहेगा तो विकास होगा। आपके गांव में स्कूल है, कॉलेज है? हमारे गांव में मिडिल स्कूल, अपर स्कूल और हाई कॉलेज भी है, पंचायत भवन, सब कुछ हमारे। लेकिन अब तो वार्ड भी मुश्किल है आपके गांव में। अभी हम लोग को मतलब 55 का एज हो गया, अभी तक हम दूसरे गांव में वोट डालने के लिए नहीं गए। तो जाना पड़ेगा ना आपको? अब जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे यही नहीं करेंगे, तो नहीं जाएंगे तो नहीं विकास होगा। ठीक है चाचा, धन्यवाद। और देखिए, हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लहराबाद गांव है, जो कि भोजपुर ज़िले में पड़ता है,
और ये जो कि पीरो नगर परिषद के अंदर में आता है। अभी जो नगर परिषद पीरो को बनाया गया है इसके अंदर में ये लाया गया है, लेकिन इस गांव को विभिन्न भागों में टुकड़ा कर दिया गया है और दूसरे गांव में, जो कि इस गांव से आधा मतलब वहां पर वोटर्स नहीं है, लेकिन उस गांव में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ वार्ड न बना करके, अगर यहाँ वार्ड बनता, लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर वार्ड होता तो इस गाँव का जो विकास का जो गति था और भी तेज़ी से और बढ़ती। और ये जो विकास जो है गांव-गांव में, गली-गली में हर चीज़ का विकास होता है। इस गांव में कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, हर चीज़ का व्यवस्था यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। और ऐसा ही हम जो गांव का समस्या है हम दिखाने का कोशिश करते रहेंगे। इस जहाँ पर यहाँ इस गांव का जो भेजा गया है, जो वार्ड भेजा गया है, उस गांव में आने जाने का साधन भी नहीं है, रोड भी नहीं है, उसको भी हम अगले वीडियो में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और सभी लोगों से राय जाने और जानकारी लें कि कौन कौन सी यहाँ पर अभी समस्या है, समस्या को भी हम दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। कैमरामैन रतन कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, परसुमित लाइव न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद।